निवेशकों का आरोप, फर्जीवाड़े के दम पर बना रहा आराध्या बिल्डर्स। आराध्यम इंफ्रा बिल्डर्स के मालिक व कांग्रेस के प्रदेश सचिव सचिन चौधरी ने लोगों के किए करोड़ों रुपए गबन। जनपद मुरादाबाद में आराध्या बिल्डर्स की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। आराध्यम कंपनी के मालिक सचिन चौधरी व आभा चौधरी ने उपरोक्त प्रोजेक्ट कॉलोनी को डेवलप करके लोगों को 36 माह प्लस 6 में कुल 12 माह की डिबेट करने का समय लोगों से लिखित में लिया था। जनता को रिझाने के लिए आराध्यम कंपनी ने प्लॉट, दुकान, मकान इत्यादि सस्ते दामों व किश्तों में देने का वादा किया था, जिससे लोगों ने विश्वास में आकर अपनी मेहनत की कमाई का पैसा सचिन चौधरी की कंपनी आराध्यम को दिया था। परंतु 2012 से 2019 वर्ष बीत जाने पर भी आराध्यम कंपनी अपना एक भी प्रोजेक्ट वर्क नहीं कर पाई। कंपनी की किसी भी साइट पर आज तक कोई भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आराध्या बिल्डर्स पर हर दिन निवेशक फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल एक निवेशक जिनका नाम शहजाद अहमद है, सीओ मझोला से मुलाकात कर बताया गया कि 78 निवेशक हैं जिनके सन 2012 से काफ़ी पैसे आराध्या बिल्डर्स में जमा हैं, लेकिन इसके बाद सन 2018 तक सचिन चौधरी इसके डायरेक्टर बने हुए थे। 2018 में अपनी बीवी आभा चौधरी को डायरेक्टर बनाकर खुद कांग्रेस की नेतागिरी में लग गए। कंपनी के और लोगों पर आरोप है कि उन्होंने झूठे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर निवेशकों से काफ़ी सारे पैसे ले रखे हैं। शहजाद का कहना है कि कंपनी से जुड़े अन्य लोग पैसा लेकर चले गए, लेकिन अब उनका पैसा या उनकी ज़मीन उनको नहीं मिल पा रही है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम शहजाद अहमद है। शहजाद जी, आज सीओ साहब से मिले थे आप लोग, सबका सब क्या वजह थी सीओ साहब से मिलने? आज सीओ साहब से मिलने की जो मेन वजह थी, हमने डीआईजी साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन दी थी और उसमें करीब 8 से 10 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो निवेशक थे, जिनके आराध्यम इंफ्रा बिल्डर में पैसे गए हुए हैं। उस समय सन 2012 से 2018 तक मिस्टर सचिन चौधरी इस कंपनी के डायरेक्टर थे अपनी बीवी के साथ। 2018 में उन्होंने रिज़ाइन दे करके और नेता बन गए, वो कांग्रेस में महासचिव के पद पर हैं। इसमें हम लोगों ने जो शिकायत पत्र दिया है, क्योंकि सचिन चौधरी और आभा चौधरी जो 2 डायरेक्टर थे उस समय, उन्होंने 10-12 फर्जी डायरेक्टर बना के अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए और वो सारे के सारे लोग आज भी उनके कार्यालय में, जो रजिस्टर्ड कार्यालय है, उसमें बैठते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें सचिन चौधरी का और आभा चौधरी का, नरेंद्र कौर का संरक्षण प्राप्त है। उन्हीं सारे लोगों ने, किसी ने मुझे कन्वेंस करा, किसी ने किसी को, किसी ने राशिद भाई को, किसी ने अग्रवाल साहब को, खन्ना साहब को, सब ने कन्वेंस कर करके झूठे डॉक्यूमेंट दिखा के 100 बीघे के, 200 बीघे के, 300 बीघे के कन्वेंस करके वो चेक के थ्रू पैसा लेके गए। उनकी क्या भूमिका थी इसमें? उन्हें मोटा कमीशन कंपनी देती थी और अपने यहाँ संरक्षण देती थी। आभा चौधरी को टिकट मिल गया है, तो कहीं ना कहीं क्या नहीं, आभा चौधरी को टिकट दिया है कांग्रेस ने कहीं न कहीं। पहले तो कांग्रेस को बहुत बहुत मुबारक है, उन्होंने ऐसे भूमाफिया किस्म के जो महिला हैं उनको टिकट दिया है। इसका खामियाजा उन्हें जनता देगी, क्योंकि बहुत अच्छा स्लोगन दिया था प्रियंका गांधी ने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। शायद उन्होंने उसके बारे में हमने संज्ञान में दिया था सारे अधिकारियों को, जितने भी ऊपर के नेता हैं सबके संज्ञान में ये बात थी कि ये पैसा मार रहे हैं लोगों का, इन्होंने कॉलोनी के नाम पे करोड़ों रुपए हड़पे हैं। उसके बावजूद अगर उन्होंने टिकट दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारा प्रियंका जी का चरितार्थ करेंगी, क्योंकि वो उन्होंने पैसा मारा है लोगों का। कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है कांग्रेस को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, पैसा नहीं है उनके पास। आराध्यम जैसे बिल्डर कंपनी से उन्होंने करोड़ों रुपए की फंडिंग की है और यहाँ से लेके अगर दिल्ली तक जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा होर्डिंग सचिन चौधरी के और आभा चौधरी के लगे हुए मिलेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि इनके पास पैसा आता कहाँ से है? सचिन चौधरी के और आभा चौधरी के पास एक होर्डिंग का किराया 20-20, 25-25 हज़ार रुपये है। फ्लैक्स इतना महंगा है, ये कहाँ से आता है इनके पास? इनका कोई और बिजनेस नहीं है। ये नेता हैं और साथ में जो है ये भूमाफिया किस्म के लोग हैं। कौन भूमाफिया सचिन चौधरी हैं, इन्होंने किसानों की ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है। उनकी वाइफ भी भूमाफिया है, क्योंकि वो डायरेक्टर हैं, वो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं और प्रेजेंट डायरेक्टर होते में कांग्रेस पार्टी ने अगर उन्हें टिकट दी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम राशिद अली है। राशिद जी, आप क्या अभी आज जो है सीओ साहब से मिले थे, क्या वजह थी, क्या कारण था मिलने का? असल में वजह क्या थी, हमारा मिलने का मेन रीज़न ये था कि 22 दिसंबर 2021 को
सचिन चौधरी जो आराध्यम इंफ्रा बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड, इसका एक्चुअल में अभी फ़िलहाल ओनर तो नहीं है, बट वो प्रमोटर नहीं है। बट क्या है कि इनडायरेक्टली वो सब कुछ सारा कुछ हैंडलिंग वही कर रहे हैं। उनकी जो वाइफ हैं आभा चौधरी और उनकी माँ जो कौर हैं, नाम मुझे नहीं पता पूरा, तो उन्होंने क्या है कि ये करीब 300-400 करोड़ का स्कैम किया है भाई, कि लोगों से पैसा ले लिया, जिसमें मेरा भी पैसा गया हुआ है लगभग 10,30,000 रुपये ज़मीन के प्रॉपर्टी के नाम पे। बट उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं करा, कोई ज़मीन नहीं है इनके पास, कोई जगह नहीं दे रहे। अब मुझको क्या है कि 22 दिसंबर 2021 को इन्होंने मुझको अपने ऑफिस बुलाया किसी मीडिएटर के थ्रू। पहले तो इनका एक बंदा आया था कि सचिन जी आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, बट इसमें अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है, कोई डिपार्टमेंट नहीं कर रहा। उसी के सिलसिले में जब इन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम बात करते हैं, एक बार आप आ जाइए, तो मैं एक साहब और हैं रामपुर के हैं, एक मोहम्मद आरिफ साहब, एक धर्मपाल दहिया साहब, वो सोनीपत हरियाणा से आए हुए थे, मैं उनके साथ गया। इनसे जो बात हुई तो इन्होंने क्या था कि मुझको बजाय उस मसले को सुलझाने के, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इनडायरेक्टली मुझको धमकाने की कोशिश की। धमकियाँ तो पहले से भी दे रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन्होंने मुख्यमंत्री जी को अपशब्द गए, उनको माँ की गालियाँ दी, बड़ी गंदी गंदी इनको गालियाँ दी, और कहा कि मैं सुबह शाम उनको गाली बकता हूँ मुख्यमंत्री को, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो बाकी का तो कहें क्या। मतलब उनका कहना ये था कि मैं किसी को कोई रुपया वापसी नहीं देने वाला, ना ही मैं ज़मीन देने वाला। और उन्होंने कहा कि मैं लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करता हूँ। मैंने इन 5-7 साल के अंदर, जब से मैंने ये कंपनी स्टार्ट की है, मैंने 1800 बीघा ज़मीन इकट्ठी कर ली है, और लोगों को धमका के डरा के उनकी ज़मीनों पे कब्जा करके किसी की आपके बात में रखोगे कि माफिया क्या है? जी बिल्कुल, भूमाफिया है, भूमाफिया है, लोगों को धमकाना है। कौन है ये भूमाफिया हैं सचिन चौधरी। और ये इन्होंने मुझसे कहा, और मेरी रिकॉर्डिंग में आ गया। एक्चुअल में मुझे डर था कि कहीं मेरे खिलाफ कुछ गलत ना कर दें, भाई किसी के ऑफिस में जा रहे हैं और ऑफिस में जाके मेरे साथ में कुछ मारपीट कर दें या कुछ इस तरह का इल्ज़ाम लगा दें। तो हमने उसकी रिकॉर्डिंग हम बाकायदा अपने पास रख रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को अपशब्द कहे, कहा कि मैंने 1800 बीघा ज़मीन इकट्ठी कर ली है, मैंने MP का इलेक्शन लड़ा 2019 में कांग्रेस के टिकट से, और मैं यहाँ पे इस टाइम UP कांग्रेस का प्रदेश महासचिव हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके रिगार्डिंग क्या था, देखिए हमारा अपना लेन देन है, हम अपना पैसा मांगने गए या उनको ज़मीन के बारे में बात करने गए, बट उन्होंने हम पे प्रेशराइज करने के लिए, हमको प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री तक